नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच को भी प्रभावित किया जा रहा है? आज मैं आपको जो कुछ बताऊंगा उनसे आपको शौक भी लगेगा और कई सारी चीजों को देखने का आपका जो नजरिया है वो भी पूरी तरह से बदल जाएगा। साल 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक नाम की खुफिया एजेंसी का अमेरिका में गठन हुआ था। ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक को आगे जाकर कुछ साल बाद डिसॉल्व करके उसकी जगह सीआईए बनाई गई थी। तब से लेकर अब तक उसके सारे काम सीआईए देख रही है। इस खुफिया एजेंसी के टॉप सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि मोशन पिक्चर्स यानी फिल्मों को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कैसे यूज करना है उसका पूरा प्लान बनाया गया था। सिर्फ फिल्में ही नहीं, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, डॉक्यूमेंट्रीज, एजुकेशनल वीडियोस और यहाँ तक कि बच्चों के कार्टून्स का भी वॉरफेयर में कैसे यूज करना है उसका पूरा प्लान बनाया गया था। इस डॉक्यूमेंट्स में आगे यह भी लिखा है कि मोशन पिक्चर्स का इस्तेमाल कैसे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए या फिर किसी भी इकोनॉमी को टारगेट करने के लिए या फिर डिप्लोमेटिक रिश्तों को प्रभावित करने के लिए भी किया जा सकता है। आगे इस डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि हॉलीवुड का इस्तेमाल भी कैसे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करना है। अब मैं आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण के साथ समझाता हूँ कि कैसे हम भारतीय भी अमेरिका के वॉरफेयर का शिकार हो चुके या फिर अभी भी हो रहे हैं। साल 2007 की बात है। विकिलीक्स के एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से अमेरिका के 2 सीनियर अधिकारी फराह पंडित और कोहेन यूके की विजिट पर थे। यहाँ मैं आपको फराह पंडित के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फराह पंडित का जन्म कश्मीर में हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन आगे जाकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकवादी हमले के बाद मुस्लिम प्रतिनिधि के रूप में खास तौर पर अमेरिका ने उसको नियुक्त किया था। अभी हाल फिलहाल में वो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन नाम की अमेरिका की विदेश नीति तैयार करने वाली एक बहुत ही शक्तिशाली थिंक टैंक में उच्च पद पर वो नियुक्त थे। 2007 में जब वो यूके में विजिट पर थे तब वो यूके के अधिकारियों के अलावा और भी कई लोगों से मिले थे। अक्टूबर 10, 2007 की बात है। अमेरिका के ये दोनों सीनियर अधिकारी बॉलीवुड में काम करने वाली साउथ एशिया कम्युनिटी के कई लोगों से मिले। इन सब लोगों में हुमैरा अख्तर नाम की एक एक्ट्रेस कम सिंगर भी शामिल थी। विकिलीक्स के डॉक्यूमेंट के हिसाब से हुमैरा अख्तर का बॉलीवुड के टॉप हीरो और हीरोइंस के साथ काफी स्ट्रॉन्ग लिंक था। आगे इन मीटिंग में कई नए विचारों पर डिस्कशन हुआ। साथ ही बॉलीवुड फिल्मों का कैसे इस्तेमाल करना है और उसकी फंडिंग के बारे में भी चर्चा हुई। हुमैरा अख्तर ने फराह पंडित को यह भी बताया कि उन्होंने पहले ही कुछ एक्टर्स के साथ इस प्रोजेक्ट पर बात कर ली है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि फराह पंडित का काम 9/11 के बाद मुस्लिम कम्युनिटी की बिगड़ी हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करने का था। अब चलते हैं साल 2010 में। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन और शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज अमेरिकी हॉलीवुड कंपनी फॉक्सस्टार के साथ मिलकर एक मूवी बनाते हैं जिसका नाम था माय नेम इज खान। इस फिल्म में कुछ वैसी ही कहानी दिखाई गई है जैसे फराह पंडित चाहती थी। हो सकता है ये महज एक कोइंसिडेंस हो। हॉलीवुड कंपनी फॉक्सस्टार की भारत में ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के राइट फॉक्सस्टार ने 100 करोड़ रुपए में खरीदे थे, जो कि उस वक्त का एक हाईएस्ट रिकॉर्ड था। इस फिल्म को स्टार नेटवर्क के जरिए 70 देशों में प्रमोट किया गया था। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टार नेटवर्क भी अमेरिकी हॉलीवुड कंपनी डिज्नी का ही एक हिस्सा है। साल 2017 में शाहरुख खान को सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म के लिए एक अवार्ड भी दिया गया था। तो क्या ये सिर्फ महज एक लौती फिल्म थी जो इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल हुई थी? जी नहीं, ना तो ये पहली फिल्म थी और ना ही आखिरी।
आप जब भी कोई मूवी देखने जाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है। पर इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तरफ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको भी डॉक्यूमेंट्रीज, एजुकेशनल वीडियोस, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स या फिर कार्टून में कई तरह के प्रोपेगेंडा जरूर नजर आ जाएंगे। यही वजह है कि देवदूत पटनायक जैसे धूर्त लोगों को भी हिस्ट्री चैनल या फिर डिस्कवरी जैसे विदेशी चैनलों पर प्रसारित होने वाली हिंदू धर्म पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज में बतौर एक्सपर्ट बिठाया जाता है। आप भी अब यह सारी चीजें ऑब्जर्व करें और अपने अनुभव है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 1 है। आगे और भी कई पार्ट्स आने वाले हैं जिसमें और भी बहुत बड़े खुलासे होंगे जो आपने शायद ही कहीं सुने हों। डिस्क्रिप्शन में मेरे ट्विटर थ्रेड का लिंक भी दिया है जहां पर आपको आज के वीडियो में दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।